नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम जीएस का न्यू टॉपिक लेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, अर्ली जो नेशनल मूवमेंट थे वो थे तीन। नंबर वन आता है उसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ईयर था 1885। उनके फाउंडर थे ए ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। इनका जो फर्स्ट सेशन या कह लीजिए कि पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। देखिए, जो आईएनसी है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट। बिगनिंग थी नेशनल मूवमेंट की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके। नंबर टू इज द स्वदेशी मूवमेंट। देखो, आईएनसी आया था 1885 में, स्वदेशी मूवमेंट आया 1905 में। ठीक है। उसका मेन रीज़न क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है इसलिए। अब स्वदेशी मूवमेंट में आपको तीन वर्ड याद करने हैं, बाल लाल पाल। ठीक है। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, और पाल से बिपिन चंद्रा पाल। ये तीनों के तीनों लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के। ओके। नेक्स्ट तीसरा मूवमेंट आया अर्ली नेशनल मूवमेंट में, वह था होम रूल मूवमेंट। वो आया 1916 में, मतलब 1916 में, जिसके फाउंडर थे एनी बेसेंट। ठीक है। और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक जी। उसके बाद आ जाइए गांधीयन एरा, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधीयन एरा। इसके अंदर आपको एक निमोनिक याद करना है, वह है चाचा का आज नया कोर्स। ठीक है। चाचा मतलब सी से क्या आया, सबसे पहले आया चंपारण सत्याग्रह। ईयर था 1917 में। देखिए, 1916 में होम रूल मूवमेंट आ गया। नेक्स्ट ईयर हमारे महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह निकाला। ठीक है। लीडर हमारे महात्मा गांधी थे। इशू क्या था, इंडिको फार्मर, मतलब बिहार के जो किसान भाई थे उन पे यह प्रेशर डाला जाता था कि वह नील की खेती करें। उसके लिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह निकाला। ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट ईयर फिर से सत्याग्रह निकाल दिया महात्मा गांधी जी ने, मतलब 1918 में। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, चाचा का, क्या मतलब के, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। उसका इशू क्या था, टैक्स रिलीफ ड्यूरिंग फैमिन, मतलब अगर भुखमरी हो रही है तो उस दौरान तो किसानों से टैक्स मत लीजिए। ये था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 1918 में। उसके बाद 1918 में ही एक और स्ट्राइक हुई थी, वह थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखिए, हमारा निमोनिक चल रहा है चाचा का आज। आज मतलब ए से हो गया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इसका इशू क्या था, वर्कर वेजेस की, जो वर्कर हैं उनकी एक प्रकार से तनख्वाह को बढ़ाया जाए। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। नेक्स्ट इज चाचा का आज नया, नया मतलब एन में क्या हो गया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी भी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सहयोग देना बंद कर दिया। यह आंदोलन आया 1920 में। ठीक है। लेकिन यह आंदोलन 1922 में विड्रॉ कर लिया गया, वो भी चोरी चोरा कांड के बाद। क्लियर हो गया। ठीक है। लास्ट आपका वर्ड बचा कोर्स, मतलब चाचा का आज नया कोर्स। कोर्स से क्या है, सी हो गया सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल ही डिसोबियंस वाला रास्ता अपना लिया। ये आया नॉन कॉरपोरेशन जब 1920 में आया था, तो सिविल डिसोबियंस 1930 में, 10 साल के बाद आया। यह स्टार्ट हुआ दांडी सॉल्ट मार्च के साथ। ठीक है। अब ये सब कुछ महात्मा गांधी जी ने कर लिया। लास्ट उनके पास ऑप्शन था कि अब तो आप भारत छोड़ के भाग जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट। यह ईयर था 1942। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्विट इंडिया कब आया, 1942 में। हमें आज़ादी मिली 1947 में। उससे 5 साल पहले 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया महात्मा गांधी जी का, जिसमें उनका स्लोगन था डू और डाई, या तो करो वरना फिर मरो। ठीक है। यहाँ पे गांधीयन एरा खत्म हो गया। उसका निमोनिक आपको याद रखना है, चाचा का आज नया कोर्स। ओके। उसके बाद देखो,
कुछ जैसे स्टेट्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह ये आया था 1928 में, 1928 में, जिसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट आया कैबिनेट मिशन, ये आया 1946 में, 1946 में, जिसका मेन पर्पस था ट्रांसफ़र ऑफ पावर, शक्तियों को इधर उधर ट्रांसफ़र करना। लास्ट हमारा जब इंडियन इंडिपेंडेंस होनी थी उस समय एक और मूवमेंट आया था 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसके कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की ऑडियो को यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। ये जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हैं आप इन्हें बारी बारी में रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आता है।